सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। केवल ये है कि ये सारे लाते होंगे, कोई प्रधान प्रधान लाते होंगे, अपना भी खाते होंगे, हमें तो कुछ देते नहीं है। हमारे तो खेत खाद सब बह गया था 2011। अच्छा। सब खेत बह गए, दो तीन खेत है हमारा, बस सब बह गए, टूट गए, कहीं किसी ने कुछ नहीं दिए। अदरक हमने महंगा लगाया था बीज, हाँ। और उसके दाम तो बहुत कम मिले, 20 रुपए किलो, 15, हाँ। बस ऐसे बिका। इन्होंने बोला कि नहीं हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारी जो खेती है वो बंजर पड़ गई, और हमारा मन भी नहीं करता ना खेत में जाने का, और ऊपर से जंगली जानवर हैं, ये सब हैं। तो हमने इन्हें बोला कि नहीं, एक बार आप करो, नहीं होगा हम आपकी मदद करेंगे। आपको अगर खाद चाहिए, इनमें कीटनाशक की दवाई चाहिए, रासायनिक पदार्थ चाहिए, वो सब आपको दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और मैं टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर के कांडा मैडोर गांव में आया हुआ हूं। दरअसल ये 2022 का साल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है किसानों की इनकम के लिहाज से, क्योंकि यही वर्ष है जिसमें कहा गया था कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। तो देवभूमि डायलॉग ग्राउंड जीरो में है, और आप जानते हैं पहाड़ों में हमारी कृषि पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। उन्होंने कृषि की बागडोर संभाली है, और मैं उन्हीं से जानूंगा कि उनकी आय में कितना बड़ा बदलाव आया है। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे, ये आजकल आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर माता जी? मटर। मटर। तो आप मुझे ये बताइए, कुछ आय में जो आपकी कमाई में कुछ बढ़ोतरी हुई है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो पहली पहली बार बो रहे तो तब क्यों होना। तो इससे पहले क्या बोते थे? हमारा धान या मक्की वो कुछ भी, अदरक उदरक लगा रखा तो था। अदरक का दाम मिला? नहीं मिला, कुछ भी कितना नहीं कितना? 15-20 रुपए किलो बस। 15-20 रुपए किलो? हाँ। और मार्केट में तो बहुत महंगा मिलता है। ना, यहाँ तो हमने 20 रुपए बड़ी मुश्किल करी फेंका है। वो मंडी देहरादून हाँ। गई गाड़ी, हाँ। और वहाँ भी 20 रुपए किलो तो दे दी। आपकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई? बढ़ोतरी नहीं तो हुई। दिक्कत क्या आती है आपको खेती करने में? अब दिक्कत यह आती, जानवर छन या बंदर छन, ये बाल वो सुंगर छन, हाँ। वो सोला, ये कुछ भी वो छन, ये छन, ये सब खेती कर देना। हमारे तो खेत खाद सब बह गया था 2011। अच्छा। सब खेत बह गए, दो तीन खेत है हमारा, बस सब बह गए, टूट गए, कहीं किसी ने कुछ नहीं दिए। पकवाल धान का कुंड का लगा रखा था, वो बन गए थे। लेकिन अच्छा लगा, आप इतनी खुश हैं। आप सोचिए, उनकी आय नहीं बढ़ी है, लेकिन चेहरे में खुशी आप देखिए। ये है हमारे पहाड़ की महिलाओं का जज्बा। आप सोचिए कितनी मेहनत करती हैं, लेकिन जब मार्केट में 15 रुपए किलो अदरक आपको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और भी हैं, आप मुझे बताइए, आप खेती करती हैं यहाँ पर, क्या क्या आप लगाते हैं पूरे, अगर साल भर की मैं बात करूं? जी, जुलाई में हम धान वगैरह लगाते हैं, और नवंबर दिसंबर में गेहूं बोते हैं। गेहूं बोते हैं? हाँ जी। और प्याज भी लगाते हैं। प्याज लगाते हैं? और क्या होता है यहाँ पर? और लहसुन, हाँ। भिंडी, हाँ। बीन्स। बीन्स। जी। तो जब आप बाजार में जाती हैं उसको बेचने के लिए, तो आपको दाम मिलता है? दाम तो कम मिलता सर। दाम कम मिलता है? हाँ जी। तो ये साल तो आपको पता है कि 2022 में आपकी इनकम दोगुनी हुई है नहीं? आपके पास आज से 4-5 साल पहले जितने पैसे आते थे उससे दुगुने आते हैं अब? नहीं सर, नहीं आते? नहीं। अदरक हमने महंगा लगाया था बीज, हाँ। और उसके दाम तो बहुत कम मिले, 20 रुपए किलो, 15, हाँ। बस ऐसे बिका। तो इससे थोड़ा निराशा होती है? जी। है? तब मन ही नहीं करता काम करने का सर। लेकिन उसके बाद भी आप खुश नजर आ रही हैं। वही तो। ये अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा। एक उम्मीद की बाबा जी, जरा आप आइए तो, जरा बाबू आप इधर आइए। देखिए, ये आप पहले से किसानी करते थे या नौकरी करते थे? नौकरी कुछ नहीं साहब, किसानी करते हैं, किसानी बस। और क्या, किसानी का क्या हाल है पहाड़ों में? हाल तो बुरा ही है समझो। क्योंकि अब ये है, देखो ये अदरक पड़ा हुआ है ऐसी, हाँ। 4-5 खेत थे, हाँ। ले गए उसको मंडी में। हाँ। मंडी में यहाँ से 6,000 रुपये लेता है देहरादून का। हाँ। छोटी गाड़ी में ले जाता है। हाँ। तो वहाँ जाके वो उसका 25-30 रुपए का रेट मिला कुल। हाँ। अब वो कुछ गाड़ी का पड़ गया, हमें क्या मिला उसमें। तो हमने अब हमने तो सोच लिया कि हमें ये अदरक वगैरह, ये सारा अदरक, पापड़ होता है, पिंड आलू, ये सारा हमने बंद करना है, बस बंद कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। तो आप क्या लगाएंगे?
कुछ नहीं लगाएंगे, लगाना क्या है? खेत खाली छोड़ देंगे। तो ऐसा है ना, जो इसकी थोड़ा घेर बाड़ हो जाए ताकि जानवरों से नुकसान ना हो। बंदर है, हर एक चीज का नुकसान है, मतलब। तो अब सरकार तो कहती है कि साहब, सरकार तो कहती है कि हम बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, ये वर्ष जो है आप लोगों की इनकम दुगनी करने का वर्ष है। इनकम कहाँ होगी साहब दुगनी? यहाँ देखो बड़ी मुश्किल से ये नहर ना, हाँ। ये 11 में पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। हाँ। और इसको हम बड़ी मुश्किल से अपने आप अपनी मेहनत करके कर रहे हैं इसको, तब जाके ये पानी जो है यहाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ। सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल ये है कि ये सारे लाते होंगे, कोई प्रधान लाते होंगे, अपने आप ही खाते होंगे, हमें तो कुछ देते नहीं है। यहाँ ये देखो, ये हम अपनी मेहनत बड़ा कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तब जाके ला रहे हैं पानी थोड़ा बहुत। और एक उम्मीद की किरण मुझे जो यहाँ पर नजर में आई, ये बिटिया जो है क्या नाम है, कोमल, एक बार आजा बच्चे, इधर आजा। कोमल यहाँ पर जो आधुनिक खेती के तौर तरीके है वो फार्मर्स को सिखा रही है। एक जो उम्मीद है, क्योंकि ये कई सर्वेस में आया कि जो युवा आबादी है वो खेती नहीं करना चाहती, खेती से उसका मोह भंग हो रहा है, लेकिन कोमल यहाँ पर तौर तरीके सिखा रही है कि कैसे हम आधुनिक खेती कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे किसान की आय बढ़ सकती है। कोमल, कब से सिखा रही हो आप? सर मुझे पहले तो सर्वे में 1 महीना हो चुका है। हाँ। और अभी हमने 3 गांव कंप्लीट कर दिया, हमारा 4था गांव है, तो अब यहाँ पे तो सिखा रही आप हूँ। क्या क्या बताती हैं फार्मर्स को? फार्मर्स को मैं ये बताती हूँ पहले कि पहला तो ये कि निराश नहीं होना है, क्योंकि पहला तो ये है, अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसे पहले ये नहीं, हम ऐसे बोलते कि नहीं ये खेल हमें खेलना ही नहीं है, हमें खेलना ही तो मतलब हमारी हार निश्चित है, मतलब हम कुछ, हमारी हार है, मतलब जीत कुछ है नहीं, हम बोले कि हाँ हम खेलेंगे, तो उसमें से ये हो जाती है हम जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं। तो मैंने बोला कि, इन्होंने बोला कि नहीं हम करना ही नहीं चाहते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमारी जो खेती है वो बंजर पड़ गई, और हमारा मन भी नहीं करता ना खेत में जाने का, और ऊपर से जंगली जानवर हैं, ये सब हैं, तो हमने इन्हें बोला कि नहीं एक बार आप करो, नहीं होगा हम आपकी मदद करेंगे, आपको अगर खाद चाहिए, इनमें कीटनाशक की दवाई चाहिए, रासायनिक पदार्थ चाहिए, वो सब आपको दिए जाएंगे, फिर लेकिन अब आप करो तो सही। लेकिन जब ये इन्होंने करा तो हम भी इनके साथ, ऐसे नहीं कि हम अलग बैठ के बिल्कुल खड़े हो गए, हमको बता रहे नहीं ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनके साथ खुद खेत में लगे, हमने भी कुदाल पकड़े और हम उनके साथ लगे हुए हैं। तो आपको लग रहा है इससे बदलाव आएगा? लोग आपकी बात सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बदलाव आएगा, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं कर रही है कि बोला कि वहाँ पहले बीज बांटेंगे और बीज बांट लिया, मतलब थैली पकड़ा दी कि लो तुम कर लेना, अब ऐसा नहीं है। अब सरकार क्या कर रही है कि बीज तो हमें दे दिए, उसके बाद हम ही जा रहे हैं और खेत अपने सामने बनवा रहे हैं, उनकी सफाई भी अपने सामने करवा रहे हैं, और फिर साथ में जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हम सब मिलके कैसे कैसे करके उनको बता रहे हैं कि नहीं ऐसे करना है, ऐसे अपने सामने बोआ रहे हैं। उसके बाद अगर फसल जैसे उसके अंकुर ऊपर को आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम उस पर कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह ये सब अपने सामने सामने ही करवाएंगे, ऐसे नहीं कि पीठ पीछे छोड़ दिया। तो ऑर्गेनिक की तरफ आप इनको बताती हैं कि ऑर्गेनिक खेती कितनी इंपॉर्टेंट है करके? जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने इनको मतलब एग्जाम्पल दिया है कि जैसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जो मतलब एक टाइम खाना खा रहा है, ठीक है, और एक बच्चा वो है जो 3 टाइम खाना खा रहा है और 3 टाइम अपने अच्छे से पोषक आहार ले रहा है, ठीक है। तो उनमें से स्वस्थ कौन होगा? एक तो वो ये जो पोषक आहार ले रहा है, या फिर एक वो, या फिर जो सिर्फ एक टाइम खाना खा रहा है, तो ज़्यादा स्वस्थ कौन रहेगा? वो जो 3 टाइम खाना खा रहा है। तो इसमें से वो अच्छे से समझ गए। कोमल, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये हमें ग्राउंड जीरो में जाके ये पता करना होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ी है नहीं, हमें ये पता करना होगा कि उनके जीवन में बदलाव आया है नहीं, हमें ये पता करना होगा कि खेती करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, और अगर खेती नहीं हुई तो हम इतनी बड़ी आबादी के लिए, अपने पशुधन के लिए चारा कहाँ से लाएंगे, अनाज कहाँ से लाएंगे, ये भी हमारे सामने चुनौती है। जाहिर है ग्राउंड जीरो से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दोगुनी आय नहीं हो रही है। किसानों के लिए सरकार को ज्यादा मेहनत करनी होगी, जमीन पे उतारना होगा, और जो सरकार बजट देती है, जो तकनीक के लिए बढ़ावा देने की बात करती है, जो नए नए प्रयोग करती है, वो ग्राउंड जीरो में करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।